पति को मालूम नहीं, सुख पाता रहा जो जीवन में, तो अंत में उसे दुख पाना पड़ा। अब पछताया नहीं जो जीवन में, तो अंत में उसे पछताना पड़ा। खिलता जो रहा फूल सदा, तो अंत में उसे मुरझाना पड़ा। और विधि का है अकाट्य विधान ही, कि जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। क्षण भंगुर जीवन की कली का, जीवन क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कली का, कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलया गिर की तुझ शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल ये कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली, भजले रसना हरि नाम सदा, नहीं अंत समय में हिली ना हिली। हाँ, इसलिए व्यास जी, इसलिए कहना है इनका शील, इनका प्रभाव कैसा है समयानुसार है? समय भी अधिक हो गया है, जो समय दिया गया था उसके हिसाब से। कहीं भी लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, को नहीं जान ये विदित संसार, कौन ही जानता आपके शील को। माता पिता ही उरीन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ा जी के। माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए महाराज, शेष रहा गुरु ऋण। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बढ़ा। दिन चल गया वो, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, ब्याज अधिक हो गया है, आप माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। देखिए, माता के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माता का ऋण ऐसा ही होता, लेकिन आप उऋण हुए। उऋण होने के लिए आपने पिता के आदेश से माता का वध कर दिया। महाराज, माता का वध करना साधारण नहीं है। माँ का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, संसार का कोई भी प्रेम माँ के प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता मित्रों, क्योंकि माँ का प्रेम होता ही ऐसा है। अगर कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए, समुद्र की स्याही बनाई जाए, पृथ्वी का पन्ना बनाया जाए, फिर भी माँ के ममता की, माँ के प्रेम की बड़ाई लिखी नहीं जा सकती। माँ का प्रेम, माँ का दुलार पुत्र के प्रति कुछ ऐसा ही होता है। ईमानदारी से मित्रों, ये बात मैं अपने हृदय से कहता हूं, जब तक संसार में आपके माता पिता हैं, तब तक तो ये मानना चाहिए कि संसार में हमारा कोई है। और जिस समय माता पिता चले जाएं, तो संसार में कोई भी रिश्ता स्वार्थ के बिना नहीं होता। माता का प्रेम ऐसा ही होता है। तभी तो विद्वानों को कहना पड़ा, माँ कैसी होती है। भैरवी भाई, माँ को देखो ये बेटे पर
वो कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती है, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा, ये मलमूत्र सदा धोती बेटे का, बलिहारी उसमें जाती है, कितने कष्टों को पार कर वो अपना दूध पिलाती है। माँ सागर की ये गहराई है, माँ हिमगिर की ये ऊंचाई है, दुनिया में जितनी खुशियां हैं माँ के चरणों से पाई हैं। अगर संसार में ये बात कही जाए कि अगर माता के प्रेम की क्षमता की जाए तो मित्रों नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर माँ की ममता को समुद्र के बराबर तौला जाए तो समुद्र में भी उतनी गहराई नहीं है जितनी माँ की ममता में गहराई होती है। तभी तो स्वयं परम पिता परमात्मा को ये कहना पड़ा कि मैं अपने भक्तों को उतना ही प्रेम करता हूँ। भक्त ने पूछा आप कितना प्रेम करते हैं? तो भगवान ने कहा मैं उतना ही प्रेम करता हूँ जितना माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जितना प्रेम माँ अपने बच्चे को करती है उसी प्रकार मैं भक्तों से प्रेम करता हूँ। अभियानिय अभियानिय ब्योहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। आप व्यवहारियों को बुला ले, मैं आपका सारा ऋण चुकता कर दूंगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पितयों भय नीके गुण रहा सोच पर जी के, लेकिन तुम इससे अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन परिस्थिति में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों अग्रजों को बुलाया, बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का सिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का सिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया माँ पिताजी का आदेश है मैया का सिरोच्छेदन कर दो। तो मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य हैं, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूं कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। माता पद में बड़ी है लेकिन आज्ञा में पिताजी बड़े हैं, और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पितु का सम्मान किया, मैंने पितु का सम्मान किया, पूरा उनका अभियान किया।
जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता परिणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके मां की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रत्न स्पर्श देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकंड को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वरम रुहि वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जिसमें चारों भाई जीवित हो जाएं और उन्हें स्मरण न रहे, उन्हें ये याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला बिंदु उसने रखा गुरुरहा सोच बर जी के। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेषनाग की मण लाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैंने विषपान कर लिया है मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा और जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरुवर ने शेष की मणि को मांगा, मैं पहुंचा जाके शेष निकट, वहां मुझे देख कर भागा। जैसे ही भगने लगा तो आगे बढ़ करके घेर लिया, उसके मुंह पर ये फरसा मारा। तब रसना के जीवा के दो हुए भाग, बह चली रुधिर की धारा। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा शेषनाग। बोला प्रभु मेरा वध न करें। हमने कहा मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि हमें मारने की आवश्यकता नहीं है, आप मणि ले लेंगे हमारी मृत्यु हो जाएगी। मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हमसे मणि ले लेंगे तो हमारी मृत्यु स्वयं हो जाएगी। हमने कहा मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है, उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रयात छंद, आप उसको सुन लें, तत्पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात शाही जगत के रत्न नष्ट हो जाएंगे। मैंने नेत्र बंद किए, मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है। तो शेष ने पहले भुजंग प्रयात छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग के लोग बैठे होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयात छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः, भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारैः। भुजंग प्रयात छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं। यगण व्यास जी एक सूत्र है, यमाता राजभान सलका यगण यमाता। एक यगण में एक लघु और 2 गुरु होते हैं, अर्थात एक यगण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयात छंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्षण बताया
तत्पश्चात भुजंग प्रयास शब्द को हिंदी रूपांतरित करके अपने ढंग से उसने प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयात माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। शेष ये कह ही नहीं रहा था कि शेष जा रहा है, जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। पहले 1 फन से, फिर 5 फन से, फिर 50 फन से, फिर 500 फन से, फिर 1000 फन से। जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था, कह रहा था, कर रहा था कि शेष जा रहा है, 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 शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मधुर नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। छंद सुनाने के मित्र लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया। तब से खोज रहा हूं उसको और तू प्रगटा ले रूप नया तो अब आनी है। ब्योहरिया बोली, ब्योहरिया नाम भगवान शंकर। भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूर भी हैं, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुँच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी न रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। व्यास जी वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हों, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुँच रही हो, अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए दे, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग